हिंद डिग्री स्टूडेंट, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डी ब्रोगली तरंग किसे कहते हैं, या इससे पूछेगा डी ब्रोगली तरंग किसे कहते हैं। ये बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में हर साल 2 से 3 सेट में जो है ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डी ब्रोगली की जो है समीकरण, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यही जो है बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछी जाती है। तो चलिए देख लेते हैं डी ब्रोगली तरंग किसे कहते हैं। तो जब कोई कण गतिमान अवस्था में होता है तो वह तरंग की भांति व्यवहार करता है, उसे ही हम डी ब्रोगली तरंग या डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है बोर्ड एग्जाम में, चाहे डी ब्रोगली पूछे चाहे डी ब्रोगली, आपको क्वेश्चन जो आंसर लिखना है आपको यही लिखना है। जब कोई कण गतिमान अवस्था में होता है तो वह जो है तरंग की भांति व्यवहार करता है, उसे ही हम डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। आपको बस इतना लिखना है। और जो है बोर्ड एग्जाम में जो पूछा बेहद इम्पोर्टेंट जाता है कि डी ब्रोगली की जो है समीकरण लिखिए। तो समीकरण क्या होती है वो आज इस वीडियो में हम जो बहुत ही आसान शब्दों में देखेंगे। तो चलिए इसकी जो है समीकरण देखते हैं। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की समीकरण क्या होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समीकरण क्या है, समीकरण होती है ऊर्जा E बराबर होती है एनर्जी, E बराबर एच न्यू। एच क्या है, प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू भी होती है 6.63 × 10⁻⁻⁴ जूल इंटू सेकंड, ये होती है इसकी जो है वैल्यू। तो ये वैल्यू फिक्स होती है और ये जो है आवृत्ति है, फ्रिक्वेंसी है, जो इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्वेंसी, और ये आवृत्ति है। और ये क्या है, एनर्जी ऊर्जा है। अब मानेंगे माना अगर कण का द्रव्यमान यानी मास यम हो तो आइंस्टीन के समीकरण से आइंस्टीन के समीकरण से पिछली वीडियो में जो है हमने आइंस्टीन का समीकरण, उसमें हमने जो है बहुत ही आसान शब्दों में जो है आइंस्टीन का समीकरण कराया है। तो आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है, E बराबर mc², ये होता है आइंस्टीन का वैद्युत समीकरण। पिछली वीडियो में जो हमने आइंस्टीन का जो है समीकरण बहुत ही आसान शब्दों में कराया है, तो उसकी जो लिंक हमें जो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से जाकर आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण वहां से भी देख लीजिएगा। ये भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो ये जो है कैसे प्राप्त किया जाता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, उसमें हमने जो है पूरा फुल डिटेल से उसमें जो है उसको हमने क्लियर करा है। तो इसमें जो है डी ब्रोगली तरंग में जो है इसका काम आता है E बराबर mc²। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आप जो है इसको देखेंगे, गौर से देखेंगे कि जो है mc² बराबर एच न्यू, जो है E और E जो है यहाँ पर पसीना जो है बहुत गिर रहा है, बहुत गर्मी है। तो mc² बराबर किसके है, एच न्यू। तो एच न्यू के बराबर है, देखिए E बराबर mc² और E बराबर एच न्यू, तो mc² बराबर एच न्यू, ये हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम यम का मान निकाल लेंगे, तो यम बराबर हो जाएगा न्यू अपान c²। ये c यहाँ नीचे है, यहाँ पर जो है इंटू यानी गुणे में था, तो ये जो नीचे में आ गया, बटे में हो गया। तो इतना जो आपको पता होगा, नीचे क्लासों में पढ़ा होगा, एक गुणे बटे भाग वाला सब जो आपको जो है इतना तो पता ही होगा। तो इतना हो गया। हम मानेंगे अगर माना कण का संवेग p हो तो माना अगर जो है कण का संवेग p है तो क्या होगा, p है तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है P बराबर जो होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर मास इंटू वेग।
तो मास इंटू वेग होता है यम इंटू पी। तो पी बराबर क्या होता है, यम इंटू पी। अगर आप जो गौर से देखेंगे यम का मान जो है यहाँ पर एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है यम का मान हम यही पुट करेंगे मास का, तो ये हो जाएगा पी बराबर हो जाएगा पी बराबर एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। और जो यहाँ पर वेग है तो वेग जो है प्रकाश की चाल है, तो सी यहाँ पर कर देंगे, तो ये जो है सी, एक सी जो है एक सी यहाँ से कट जाएगा, स्क्वायर था एक सी काटे तो स्क्वायर कट गया, तो इस पर जो है यहाँ पर बचा क्या, तो यहाँ पर जो बचा है पी बराबर एच न्यू अपॉन सी, एच न्यू अपॉन सी। अगर आपको जो इतना पता होगा कि जो है हम यहाँ पर जो है न्यू को इसकी बटे में ले जाएं सी के बटे में, तो ये होता क्या है, तो इसको जो हम इसको बटे में ले जाते हैं। अगर जो है इतना तो आपको पता ही होगा, नीचे क्लासों की जो बातें हैं कि जो यहाँ जो ऊपर वाला होता है यहाँ तीसरे नंबर में आता है, और जो है अगर यहाँ पर जो इसके नीचे जो है इसको हम पहले जो है तीसरे नंबर पर ले जाते हैं इसके बटे में, तो पी बराबर हो जाएगा एच अपान जो है अपान इसका है न्यू, ये न्यू हो गया। अब यहाँ पर इसको हम जो है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो लेमडा बराबर होता है सी अपान न्यू। तो यहाँ पर जो है हम लेमडा बराबर जो है ये होता है सी अपान न्यू, और यहाँ पर सी अपान न्यू ही हमने किया है, तो यहाँ पर सी अपान न्यू है, तो यहाँ पर जो है हम लेमडा रख देंगे, तो ये हो जाएगा पी बराबर, तो ये हो जाएगा पी बराबर एच अपान लेमडा। तो ये फार्मूला बन गया है कुछ इस तरीके से। अगर हम इसको कुछ इस तरह ये जो या इसको जो हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं इसी फार्मूले को, या इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेमडा जो है यहाँ तक होंगे और पी यहाँ पर आ जाएगा, तो ये फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा एच अपान पी। पी था यहाँ पर आ गया और जो लेमडा था वहाँ पहुँच गया, बस फार्मूला बन गया इस तरह। अब तो ये फार्मूला बन गया। अगर जो आपको यहाँ तक जो पूछता है ये जो है पोटेंशियल एनर्जी तक जो है तरंग दैर्घ्य तक पहुँचता है, तो आपको जो है यहाँ पर इसका जो है डेरिवेशन करना है। अगर आपको जो है काइनेटिक एनर्जी में जो है काइनेटिक एनर्जी में पूछता है, तो आपको जो थोड़ा इसको बढ़ाकर लिखना पड़ेगा, उसको भी हम बताते हैं। तो अगर लेमडा बराबर यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा हम ऊपर कर दें, तो लेमडा बराबर एच अपान पी, यही फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा है। तो अगर ये इसको जो पी आपको पता है, तो पी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो पी बराबर क्या होता है, यम इंटू पी। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेमडा बराबर एच अपान यम इंटू पी। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो पी बराबर क्या होता है, यम इंटू पी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर मास इंटू वेग। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो यम इंटू पी है, यही काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाते हैं, तो फार्मूला ये हो जाता है लेमडा बराबर हो जाता है एच अपान जो है अंडर रूट 2m के। 2m के कहाँ से आया, इसको जो हम अभी सिद्ध करके दिखाते हैं, अंडर रूट 2m के आया कहाँ से। तो आपको जो है काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला ये हो जाता है, आपको यहाँ तक आपको जो है सिद्ध करना है इतना। अब जो फार्मूला मेन है यहाँ तक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी और जो है लेमडा के पदों में पूछता है, तो पोटेंशियल एनर्जी तक पूछ रहा है तो आपको यहाँ तक सिद्ध करना है, और जो यहाँ पर जो है लेमडा के पदों में पूछ रहा है तो आपको यहाँ तक सिद्ध करना है इस फार्मूले को, बस आपको इतना। और यहाँ पर बात आती है अंडर रूट 2m के आया कहाँ से, यम जो है यम इंटू डी की जगह पर जो है अंडर रूट 2m के आया कहाँ से। तो आपको जो फार्मूला पता होगा काइनेटिक एनर्जी का, तो यहाँ पर इसको साइड में इसको हम पूरा डेरिवेशन करके आपको दिखाते हैं। तो आपको जो है फार्मूला पता होगा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है के बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का। तो अगर जो हम इसको पूरे का जो है स्क्वायर कर दें और नीचे में यम कर दें,
इसमें दिक्कत वाली तो कोई बात नहीं है। ये जो यम आया है ये फालतू जो बटे में गया है, ये तो इसको हम स्क्वायर करें। एक जो है यम यहाँ से काटेंगे तो एक यम जो यहाँ से कट जाएगा, एक ही बचेगा। 2 है ऊपर यम, तो इसमें दिक्कत वाली तो कोई बात है नहीं। तो इतना हो गया है, तो ये हो जाएगा इस तरफ लिखेंगे के बराबर यम बी स्क्वायर। ये का पूछेंगे, अब ये कहाँ गया, जो यम बी का जो है हम गुणा करेंगे तो यम बी का जो है गुणा करेंगे तो सिर्फ यम बी स्क्वायर ही बचेगा। तो ये का जो गुणे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा यम 2m, ये 2 है और ये यम हो गया। अब इसको जो है हम उधर ले जाएंगे, इधर जो है इस पद में ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरफ, देखिए तो हो जाएगा 2m और ये वाला के यहाँ पर रख देंगे तो 2m के बराबर यम बी स्क्वायर, 2m के बराबर यम बी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हम जो है आप गौर से देखेंगे तो 2m के बराबर यम बी हो गया और ये जो स्क्वायर है ये रूट में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये रूट में चेंज हो गया। अब यही वाला स्क्वायर रूट आएगा, तो आपको जो है यही आपको जो सिद्ध करना था कि यम इंटू बी की जगह पर अंडर रूट 2m के आया कहाँ से, तो आपके जो है सामने है ये कहाँ से आया। बस आपको इसको फार्मूला जो है कन्वर्जन करने के लिए इतना जो है अतिक्रम करना पड़ता है, इसमें और दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो आपको जो है ये डेरिवेशन जो है यहाँ तक आपको ये इतना करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप आप लोगों को डी ब्रोगली तरंग अच्छी ढंग से समझ में आ गई होगी और ये समीकरण भी आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गई होगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।